अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें टैकोग्राफ के हवाले से शेयर करना चाहता हूं। ये गाड़ी मेरे दोस्त जमाल भाई की है और वो जर्मनी से वापस आ रहे थे। उनकी ड्यूटी यहां पे एंड हो गई रास्ते में ही। मैं आपको टैकोग्राफ और टैको की अहमियत के बारे में बताना चाह रहा था असल में, क्योंकि मेरे जो एशिया में दोस्त रहते हैं अभी तक यूरोप नहीं आए और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी अभी तक ये सिस्टम नहीं आया है। टैकोग्राफ हर गाड़ी में लगा होता है यूरोप में, मतलब बड़ी गाड़ियों में होता है, बसेस में और ट्रकों में स्पेशल, या 3 टन 2 टन वाली जो गाड़ियां हैं उनमें ये टैकोग्राफ होता है, छोटी गाड़ियों में नहीं है। और इसके अलावा जमाल भाई जैसे आ रहे थे, उनका अभी थोड़ा सफ़र बाकी था, बहुत ही कम, मतलब 30-35 किलोमीटर हमारी बेस बाकी रह गई थी। लेकिन देखें कि उन्होंने गाड़ी यहाँ पार्किंग में रोक दी और उनका 1 मिनट रह गया था मज़ीद ड्राइविंग टाइम। तो अगर वो टैको की वायलेशन करते हैं, अपने टाइम से और गाड़ी चलाते हैं, तो उसका ये नुकसान है कि 28 दिन टैको में रहता है आपका रिकॉर्ड। 28 दिनों का रिकॉर्ड पुलिस किसी भी वक्त चेक कर सकती है। तो मतलब 28 से जैसे 29 दिन आता है तो पीछे 1 दिन का रिकॉर्ड रिमूव होता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही एहतियात के साथ गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि टैको हर चीज़ पुलिस को बता सकता है। आप कौन से रोड से आए हैं, कौन सी स्पीड से आए हैं, वो उस रोड पे स्पीड लिमिट क्या थी और आपने किस स्पीड से गाड़ी ड्राइव की। और इसके अलावा जैसे मैं पहले भी काफ़ी ज़िक्र कर चुका हूँ इस बात का कि 9 घंटे की ड्राइव होती है एक दिन में सिंगल ड्राइवर की, ठीक है, और अगर डबल ड्राइवर है तो 21 घंटे की शिफ्ट होती है। तो 9 घंटे जो है वो ड्राइविंग टाइम होता है। हफ्ते में 2 दिन 10 घंटे ड्राइविंग टाइम होता है और बाकी जो है वो 9 घंटे ड्राइविंग टाइम है। 9 घंटे में आप 45 मिनट की रेस्ट कर सकते हैं 9 घंटे के दरमियान, यानी 4.5 घंटे ड्राइव करने के बाद आप 45 मिनट की रेस्ट कर सकते हैं। तो 45 मिनट के बाद दोबारा आप 4.5 घंटे ड्राइव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक ड्राइवर गाड़ी अगर चलाए तो उसका रिकॉर्ड टैको में आ जाता है और टैको आपको पकड़वा सकता है और फ़ाइन करवा सकता है। इसमें सिर्फ फ़ाइन नहीं होता है, इसमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस के जो पॉइंट्स होते हैं 24 पॉइंट्स हैं यहाँ पर भी, तो 24 पॉइंट आपके कटना शुरू हो जाते हैं। ये पुलिस की मर्ज़ी है वो आपके कितने पॉइंट काटती है। ये डिपेंड करता है आपकी कितनी मिस्टेक्स हैं, आपने कैसे गाड़ी ड्राइव की है, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें काउंट होती हैं। तो हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अपने टैको के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, ताकि कहीं भी किसी भी वक्त पुलिस अगर चेक करे तो उसमें कोई मसला ना आए। वक्ती तो ये होता है कि जैसे पुलिस से आंख बचा के आगे पीछे बंदा निकल जाए तो निकल जाए, वो ये काम चलता है हमारे मुल्कों में, लेकिन यहाँ पे पुलिस हमारे पीछे नहीं भागती, या चोरी से कहीं खड़ी होके तो वो नहीं करती है। उसने कहीं भी किसी पार्किंग में भी या किसी रास्ते में भी कहीं भी वो रोक के हमें टैको निकाल के तो चेक कर सकते हैं। टैकोग्राफ का सिस्टम ऐसा है कि उसमें कोई रद्द-बदल आप नहीं कर सकते। अगर टैकोग्राफ से आप टैको कार्ड निकाल लेते हैं तो भी पुलिस ये चेक कर सकती है कि आपने कितना टाइम विदाउट टैको गाड़ी चलाई है। तो वो पक्का मुजरिम बन जाता है बंदा उसमें, क्योंकि विदाउट टैको गाड़ी चलाना भी जुर्म है। तो अगर आप किसी मजबूरी में, या ऐसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका टाइम ओवर हो गया, आपको पार्किंग नहीं मिली, या आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, या इस किस्म के कोई मामलात हैं, तो टैको में एक सिस्टम है, आप प्रिंट ले सकते हैं। तो प्रिंट ले के उसमें आप अपने मतलब ख़ुद से मेंशन कर सकते हैं उसकी बैक पे कि ये टाइम से ये टाइम तक टैको की वायलेशन इस वजह से हुई मुझसे,
कि ट्रैफिक में फंसा हुआ था या पार्किंग नहीं मिली या जो भी है। मज़े की बात एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मिसाल के तौर पे आप टैकोग्राफ आपका टाइम वो दे रहा है कि आपका टाइम ओवर हो गया है, आप पार्किंग ढूंढ रहे हैं और आपको पार्किंग नहीं मिल रही। पार्किंग होती है हर जगह पे, लेकिन आपको पार्किंग के अंदर पार्किंग नहीं मिलती। उस सूरत में क्या होता है कि आपने ज़रूर पार्किंग के अंदर जाना है। अगर पार्किंग में आप इन ही नहीं हुए, बाहर बाहर से घूमते घूमते आप आगे जा रहे हैं और पुलिस ने पकड़ लिया, और आप अगर झूठ बोलते हैं कि भाई हमने देखा जी हमें पार्किंग नहीं मिली, तो ये चीज़ भी वो चेक कर सकते हैं कि आपने पार्किंग के अंदर जाके चेक किया है या नहीं। इतने सिस्टम हैं यहाँ की गाड़ियों में। तो जमाल भाई 35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर पीछे ही रोक गए सिर्फ इस वजह से कि उनका टैको टाइम ओवर कर चुका था और वो आगे मज़ीद ड्राइव नहीं कर सके। जस्ट उनको लेने के लिए मैं इतना दूर गया और उनकी गाड़ी मैं अपने टैको पे चला के लाया हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे मामलात हैं यहाँ पे। ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो लोग यहाँ के लिए कोशिश कर रहे हैं वो साथ साथ में अपना माइंड इसके लिए बनाएं, कोशिश करें क्या होता है, ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे इस सिस्टम के साथ अपने आप को चलाने के लिए। हम लोग आदी होते हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में गाड़ियाँ चला रहे थे अपनी मर्ज़ी से, ट्रिप सिस्टम है जी, आप अपने हिसाब से चलाओ, जब नींद आई सो जाओ, जब दिल किया उठ के चलाओ। नींद आई भी है उसमें भी चलाते रहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। बस एक छोटी सी वीडियो इस वजह से बनाई थी, मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए और थोड़ी सी बातें शेयर कर देते हैं। मैं अभी फाइनली अपनी बेस पे ले आया हूँ गाड़ी। जमाल भाई आगे इंतज़ार कर रहे होंगे। गाड़ी को यहाँ पार्क करूँगा और फिर जाएंगे हम अपने रूम में। जमाल भाई का वीकेंड आ गया है, हम लोग घूमे फिरेंगे थोड़ा। और आप लोगों के लिए मेरे पास आज के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो जो बातें मेरे जहन में आएंगी, या आप लोग भी कोशिश किया करें थोड़ी बहुत ही मुझे कोई मशवरा दिया करें, क्योंकि मैं इतना एक्टिव आदमी नहीं हूँ। जो जहन में आता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करता हूँ या वो मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश में होता हूँ। तो इसके अलावा आप लोगों के जहन में हो तो बता दिया करें या कमेंट्स में दे दिया करें, ताकि मैं वो चीज़ें इकट्ठी कर सकूँ। आप लोगों के मुख्तलिफ़ लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ सवालात होंगे, मुझे तो नहीं पता, तो जो मेरे जहन में आता है चले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अपनी दुआ में याद रखें। और बाकी जो मेरे दोस्त आगे पीछे हैं जो कमज़ोर हैं, जो नहीं कर सकते, या उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प कीजिए। कि मेरी भी कोशिश होती है, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद तौफीक दे कि मैं हर किसी के काम आ सकूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।